नमस्कार। आज मेरे टीचिंग का जो टॉपिक है वो है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज में परिचर्चा का विषय तो बनता है, लेकिन लोग इसके प्रति एक अच्छा नज़रिया अभी भी नहीं रखते हैं। हम मेंटल हेल्थ को एक टैबू की तरह देखते हैं, एक स्टिग्मा की तरह देखते हैं, एक अभिशाप की तरह देखते हैं, एक कलंक की तरह देखते हैं। हमारे समाज में आज भी मानसिक स्वास्थ्य या से जो लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं वो बहुत ही कम हैं, गिने चुने हैं। ऐसे लोग जिन्हें मानसिक बीमारियां हैं उनको किसी अन्य तरीके के रोगों से ग्रस्त माना जाता है, लेकिन ये नहीं माना जाता कि वो लोग मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। और एक बड़ा तबका हमारा ऐसा है जो आज भी इसे बीमारी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है। प्राचीन समय से ये परंपराएं हमारे यहाँ चली आ रही हैं और पिछले 2 सालों में हमने ये महसूस किया है कि मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ थे उन्होंने ज़्यादा बेहतर तरीके से कोरोना का सामना किया तुलना में उन लोगों की जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। तो मानसिक स्वास्थ्य है क्या? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी नहीं है तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसिक बीमारी का ना होना मानसिक स्वास्थ्य की एक पहचान हो सकती है, एक लक्षण हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति के पास मानसिक समस्या नहीं है या मानसिक बीमारी नहीं है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। WHO का मानना यह है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने वाला जो व्यक्ति होता है या मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो चीज़ों को सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता पूरी तरीके से रखता है। वो अपने आने वाली समस्याओं से लड़ने की क्षमता रखता है। वो उन सभी चीज़ों के प्रति रिएक्ट कर सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है, उनको अनुभव कर सकता है, उनके बारे में विचार कर सकता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होती है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को पहचानने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम ये देखें कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके लिए बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, बहुत सारे डेटाज हुए हैं और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि भारत भी बहुत तेजी से मानसिक बीमारियों का घर बनता जा रहा है। पहले ये माना जाता था कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो केवल डेवलप्ड कंट्रीज तक ही सीमित हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहीं पर ही बीमारियां हो रही हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कराया गया है उसमें ये देखने को मिला है कि हमारी पूरी आबादी में से हर 5वां व्यक्ति किसी न किसी मानसिक समस्या का शिकार है। तो शायद ये एक बहुत ही उचित समय आ गया है जब हमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पर खुल करके परिचर्चा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति तर्कों के साथ चिंतन कर सकता है, अपने आसपास की दुनिया का आनंद ले सकता है, अपनी भावनाओं को खुल करके व्यक्त कर सकता है, वो ये समझ सकता है कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है और वो अपने सामने होने वाली क्रियाओं के प्रति उचित मात्रा में प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो ये सब एक्टिविटीज कर सकता है उसको हम मानसिक स्वास्थ्य की कैटेगरी में रखते हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। बाहर से देख करके ये पता लगा लेना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बाहर से देख करके ये पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या इसको मानसिक रूप से कोई बीमारी है। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो देखने में आप जैसा ही लगता है,
एक जन सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखता है, जन सामान्य व्यक्ति की तरह ही अमून प्रतिक्रियाएं करता है। यदि हम उच्च स्तर की मानसिक बीमारियों को छोड़ दें जिसमें सिजोफ्रेनिया या पैरानोइया आते हैं, इसके अलावा जो सामान्य स्तर की मानसिक बीमारियां हैं जिनसे व्यक्ति जब ग्रस्त होता है तो वो एक आम व्यक्ति की तरह ही सारी प्रतिक्रियाएं करता है, अपने दैनिक जीवन के व्यवहार करता है। तो उनको हम एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें केवल देख करके ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किसी प्रकार की एक मानसिक समस्या से गुजर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? चिंता हो सकता है, तनाव हो सकता है, खाने से जुड़ी समस्याएं होती हैं जिसको हम ईटिंग डिसऑर्डर का नाम देते हैं। इसके अलावा डर, फोबियाज जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सिजोफ्रेनिया जो कि हायर लेवल का मेंटल डिसऑर्डर माना जाता है। सुसाइड है जिसका मूड डिसऑर्डर से सीधा सीधा संबंध है। हम अगर आंकड़े उठा करके देखें तो सुसाइड जो है तीसरा शायद ऐसा बड़ा कारण है जिसके वजह से सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मौतें होती हैं। तो सुसाइड भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ एक विषय है जिस पर चिंता व्यक्त की जाती है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है वो एक अलग विषय है। लेकिन सीधे सीधे ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और ये देखने को मिलता है कि अक्सर जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, सुसाइड करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं किसी तरह के डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार होते हैं और अपने फ्रस्ट्रेशंस से या जीवन से हारे हुए होते हैं, तभी वो कहीं ना कहीं पर सुसाइड का सहारा लेते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर की बात होनी चाहिए और इसके लिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं जिसमें मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन है, मानसिक स्वास्थ्य मंथ का आयोजन है। अभी 10 अक्टूबर को हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को अभी हमने आत्महत्या निरोध वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को मनाया है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम, हालांकि अब जैसे जैसे तरक्की हम करते जा रहे हैं तो इन चीज़ों में थोड़ा सुधार होता जा रहा है, लोग मानसिक स्वास्थ्य पर बात भी करने लगे, लेकिन अभी भी भारत जैसे देश में बहुत ही चिंताजनक स्थिति है क्योंकि यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो हमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ चाहिए या मानसिक बीमारियों का इलाज करने के लिए जो प्रशिक्षित विशेषज्ञों की हमें आवश्यकता है, उनकी संख्या बहुत ही कम है। अगर हम ये रेशियो निकालें तो शायद 2 लाख के ऊपर एक साइकेट्रिस्ट यानी मनोरोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ पर, 2 लाख लोगों के ऊपर एक मनोरोग विशेषज्ञ हमें यहाँ मिलता है। और साइकेट्रिक नर्सिंग जो है उसकी जो दशा है वो और ज़्यादा खराब है क्योंकि साइकेट्रिक नर्सिंग और ज़्यादा कम हमारे पास उपलब्धता है। तो हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे प्रशिक्षित लोगों की जो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस फैला सकें, लोगों को बता सकें। साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताएं, हम अपने फैमिलीज़ को ये बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य छुपाने की नहीं बल्कि बात करने की चीज़ है। जिस तरीके से हमें जब कोई शारीरिक बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी मानसिक बीमारी को छुपाना नहीं है क्योंकि हम जितनी जल्दी मानसिक बीमारी का इलाज प्रारंभ कराएंगे, जितनी जल्दी इस समस्या पर बात करना प्रारंभ करेंगे, उतनी ही आसानी से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको जितना लंबा समय देंगे, जैसा आप और भी शारीरिक रोगों में देखते हैं कि वो जितने क्रॉनिक हो जाते हैं, जैसे कैंसर है, उनका इलाज करना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। यही समस्या मानसिक रोगों के साथ भी है क्योंकि इनकी डिग्री या स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। प्रारंभिक स्तर पर हम इनका आसानी से इलाज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी डिग्री या स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके इलाज में मुश्किलें होती जाती हैं। तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसी भी राष्ट्र के लिए धरोहर का काम करते हैं क्योंकि जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वो रचनात्मक कार्य करेगा, तभी वो उत्पादकता दिखाएगा, तभी वो अपने समाज, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सकेगा। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।